हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी पीआरटी का जो पेपर हुआ था 24 अगस्त को, उसका यहाँ पर पेपर जो है, जो सामान्य अध्ययन का पेपर था, उसको देखने वाले हैं। किस प्रकार का पेपर आया था, क्वेश्चन किस प्रकार के थे, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जनरल स्टडी का पेपर है और एच सेट इसका है। आगे हम लोग देखेंगे इसके जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार के आए थे। फ्रेंड, इसका मैंने एक ही पेज जो है इंग्लिश वाला लिया है, बाकी के पेज मैंने इंग्लिश वाले नहीं लिए हैं, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी हो जाती है और वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए सिर्फ मैंने हिंदी वाला पोर्शन इसमें लिया है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका आया था, बिहार मद निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहा था 10%, इसका जो है सही आंसर था। फ्रेंड, इसी प्रकार से आपको इस बार भी 5 ऑप्शन पीआरटी में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो भी 6 से 8 टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी 5 ही ऑप्शन जो है वो प्रत्येक क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 4th वाला है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन जो है गया, इसका बिल्कुल जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो है, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। तो ये जो है इसका सही आंसर चीन होगा। बी नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। तो किसे जारी कर सकता है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट है, रिट जारी करता है न्यायालय। आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3 नंबर, कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है। तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। यहाँ पर आपका सी नंबर क्वेश्चन आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो कौन सा बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, तो इसमें आपका जो है सही वाला आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड, इसका सही जो आंसर है वो है दुधवा बांध। बी नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी, किस शहर में स्थित है। तो ये किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है, जेरूसलम में यह स्थित है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन इसमें सही है, यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो कौन सा देश नाटो का सदस्य है, तो यहाँ पर आपका कनाडा, बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किससे साथ जो है संबंध है। तो ये जो है G20 जो अभी जो दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ था, ये इसी से संबंधित है। नेक्स्ट आपका जो 10 वाला क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो आपका होगा ये हो चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे थे। तो ये जो है तक्षशिला में रहे थे। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसमें आपको 120 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में 781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ये जो उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है सही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं, यानी कि इसमें जो है कुल कितने लोग बैठ सकते हैं, ये इस क्वेश्चन को पूछने का तात्पर्य है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड, इसका सही आंसर जो है वो 1272 है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका जो है राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो किसके साथ जो है मिलकर घोषणा की है, ये आपको बताना है। फ्रेंड, इसका सही आंसर है सी नंबर ऑप्शन, रूस जो है वो इसका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपका है, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो कौन सा किया है, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ग्रेन प्लेटफॉर्म जो है वो भारत सरकार ने किसान बीमा के लिए
लॉन्च किया है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है अमित क्षत्रिय, सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत जो है वो कितना होना चाहिए? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। इसका जो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल है? तो इसका क्या नाम दिया गया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर है मलोका, बी नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थायी नाम है? तो कौन सा है इसमें जो है ये आपको बताना है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो इसका विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है ये आपको बताना है। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक है। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो कौन है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पर आपका जो है बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा। आगे हमारा जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाली पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। तो कौन सा जो है इसका उत्पत्ति स्थल है ये आपको बताना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सही आंसर जो है वो ए नंबर, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका जो 24 नंबर क्वेश्चन आया था वो है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थायी नाम। तो इनके फसलों के स्थायी नाम पूछे गए थे, वो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। अमन, साली, अगहनी, ये इसका जो है बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका जो है सही आंसर क्या होने वाला है? फ्रेंड इसका सही आंसर जो है वो यहाँ पर होगा ए नंबर ऑप्शन। यहाँ प्रतिवर्ष जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटबंध में आता है? तो शीत कटबंध में कौन सा आता है ये यहाँ पर आपका राइट जो आंसर है वो उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही कथन जो है वो रहने वाला है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है जो सिक्किम की जनसंख्या है वो 6 लाख है। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपका 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है गठन किया गया था? तो ये गठन जो है 1929 में किया गया था। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो ये बहावी आंदोलन हुआ था। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था पटना में। सी नंबर ऑप्शन जो है ये 33 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो किसे किया गया था? मेरठ षड्यंत्र मामले में जो है ये किया गया था।
नेक्स्ट है 34 का, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक जो हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। तो काली किक्कर दंत जो है वो इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है 34। तो 34 का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है पट्टाभी सीतारमैया, सी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश समिति किसने जो है स्वदेश बांधव समिति का जो है गठन किया था। तो यहाँ पर अश्वनी कुमार दत्त जो है वो सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से डी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, उपर्युक्त में से जो है एक से अधिक जो बृहत कृत हितकारी सभा जो है उनकी स्थापना की थी, 1956 में देहांत हो गया था। तो इनके विषय में ये संबंध जो है वो सत्य हैं। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 देखेंगे, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा जो है 37 है, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे। तो एनी बेसेंट थी, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिंगलिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं है, ई नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है इसको पारित किया गया था। आगे नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है 44 नंबर, इनमें से कौन विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। तो कार्ल मार्क्स का ये कथन था, सी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारणों के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जो है सही आंसर जो है वो है डी नंबर ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है। तो इसका जो है जीन जैक रूसो जो है, इस ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। आगे हम लोग देखेंगे, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। तो ये 2004 में निर्मित हुआ था, बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, डी नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य जो है यहाँ पर आपको बताना है। तो अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ये भी इसका सही है। प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, ये भी सही है। देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, ये भी सही है। तो डी नंबर ऑप्शन ही इसका सही होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको प्रारंभ किया था, ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके ने जो है लिखा था। तो ये डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जो है इन्होंने लिखा था, ए नंबर जो ऑप्शन इसका रहेगा वो बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है 1948 में हुआ था, ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट रहने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था। तो आयरलैंड को जबरदस्ती 1801 में मिलाया गया था, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है। तो ये जो है किसके लिए है, यहाँ पर राइट आंसर है वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हैं उनके लिए है, सी नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका 53 जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान जो है आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में आपको आंदोलन के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र दिए गए हैं। तो इनका यहाँ पर आपको मिलान करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या रहने वाला है।
यहाँ पर आपका सही आंसर जो है नील खेती का जो संबंध था वो चंपारण से था, तो यहाँ पर ए का 2 हो जाएगा। बी का यहाँ पर खेतिहर सत्याग्रह खेरा से संबंधित है। सी कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह जो है अहमदाबाद से संबंधित है। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन हुआ था वो चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आगे हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको सूची मिलान करना है। फर्स्ट सूची जो है उसमें कुछ प्रांतों में संसाधन की उपलब्धता दी गई है और सेकंड सूची जो है वो संबंधित प्रांतों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर इनका जो है मिलान करना है। ये आपका यहाँ पर फ्रेंड्स बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट है। जो ए का जो मिलान है वो ए से है, बी का मिलान जो है वो बी अरुणाचल प्रदेश, और सी जो है राजस्थान, और डी नंबर ऑप्शन जो है वो लद्दाख से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 54 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या होगा, यह विचाराभिव्यक्ति यानी कि जो अपने विचार हैं या बोलने की जो स्वतंत्रता है वो 19A में दी गई है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ से ये नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, तो बिल्कुल सही बात है ये भी आपकी। तो इसलिए यहाँ पर एक से अधिक आंसर सही हो रहे हैं। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 56 नंबर, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा जो है भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में पाया जाता है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। सी नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। तो श्वसन मूल जो है वो आपके लवणोद्भिद यानी कि ये नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है, तो धान के खेत जो है वो बिल्कुल ए नंबर राइट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक के लिए कौन सा जो है यहाँ पर ऑप्शन सही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स उपयुक्त में से एक से सही जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं उसमें आपका SO2 भी सही होगा और PAN भी इसका सही हो जाएगा, इसलिए डी नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है, तो वायुमंडल की जो मध्य मंडल होती है, मीजोस्फीयर होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो सबसे लो होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसलिए आपका बिल्कुल जो है राइट रहने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है 10% का जो नियम है वो किसने दिया था, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, कृमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, तो जैव आवर्धन कहा जाता है यानी कि बायो मैग्निफिकेशन। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं, केरल में। ए नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है, तो सी नंबर ऑप्शन लाइकेन जो होते हैं, जहाँ पर कोई भी पौधा नहीं उगता है, जो भी पुरानी चट्टानें पड़ी होती हैं, तो सर्वप्रथम लाइकेन में ही पौधे में ऐसी क्षमता होती है जो वहाँ पर उग सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है, तो ये जो है आर्द्रभूमि से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इटाई रोग की बात की जाए तो ये कैडमियम से होता है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर सही रहने वाला है। SO2 प्रदूषण जो है वो सूचित करता है, तो ये लाइकेन को सूचित करता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय यानी कि इंस्टीट्यूट संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो वनस्पति उत्थान जो है वो शामिल नहीं है। आगे है IUCN का मुख्यालय पूछा गया है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये ओडम के द्वारा दिया गया था। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा जो है वो अवशोषित होती है, तो फ्रेंड्स 10% ऊर्जा जो है वो अवशोषित हो जाती है, बाकी जो 90% ऊर्जा होती है वो वहाँ पर जो है
खत्म किया कर दी जाती है जिस एनिमल के अंदर जाती है। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है वो बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 73 नंबर है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या जो है ज्ञात कीजिए। तो ये आपका रीजनिंग वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 8 जो है वो आपका सही है, ए नंबर ऑप्शन। आगे है मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। मदन और करण जो है वो में क्या संबंध है? तो इनमें संबंध पूछा गया था। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी नंबर ऑप्शन राइट निकलेगा। जो मदन है वो करण का भाई है, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक तालिका दी गई है और तालिका में गलत संख्या जो है ज्ञात करनी थी कि इसमें जो है गलत संख्या कौन सी थी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आता है 100 जो है वो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है लुप्त अक्षर जो है वो ज्ञात करना था। तो इसका सही आंसर जो है वो जे और ई, सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपको राइट देखने को मिलेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा जो है वो सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, ई नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट यहाँ पर एक आकृति दी गई थी, वो आकृति आपकी त्रिकोण की थी और इसमें त्रिकोण की संख्या जो है वो आपको काउंट करके बतानी थी कि इसमें कुल कितने त्रिकोण हैं। तो इसका जब आप जो है सही से इसको देखेंगे तो आप जब पाएंगे कि इसमें जो है सी नंबर ऑप्शन यानी कि 13 त्रिकोण इसमें से आपके निकलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आशा जो है 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर वह जो है दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो जब इसे आप जो है एक बार लगाएंगे क्वेश्चन को सही से तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका राइट निकल के आ जाएगा। इसका पश्चिम जो है दिशा में ये चलती है, ये इसका बिल्कुल जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है 6 सड़कें जो है एक देश की ओर जाती हैं, उन्हें एक्स वाई जेड अक्षरों और 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया गया है। यानी कि जो 6 सड़कें हैं वो एक देश की ओर जा रही हैं, उनको एक्स वाई जेड और 1 2 3 के द्वारा उन जो सड़कें हैं उनका नाम दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है कंडीशंस रखी गई है कि जब तूफान आता है तो वाई अवरुद्ध हो जाती है, जब बाढ़ आती है तो एक्स अवरुद्ध हो जाती है, एक्स 1 और 2 प्रभावित होती है, जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है तो जो है जेड भी अवरुद्ध हो जाती है। एक ही समय में जब बाढ़ आ जाए तूफान भी चलने लगे तो जो है किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है ये यहाँ पर आपको बताना था। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन यानी कि जो 3 नंबर नाम से जो सड़क है इसका यूज किया जा सकता है, ये बिल्कुल इसका जो है राइट आंसर है। और आगे हम लोग देखेंगे 80 नंबर जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गई श्रृंखला में गलत संख्या जो है वो ज्ञात करनी है, गलत संख्या कौन सी है? तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 872 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसी निश्चित कूट में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, उसी कूट में जो है बॉम्बे को क्या कैसे लिखेंगे? तो जब इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये जो है ए नंबर ऑप्शन इसका AMJXVS जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर जो है किसी कूट निश्चित कूट में 256 का अर्थ जो है यू आर गुड बताया गया है, 637 का जो अर्थ है वो वी आर बैड बताया गया है और 358 का अर्थ जो है गुड एंड बैड बताया गया है। उसी कूट में निम्नलिखित में से कौन सा अंक जो है वो एंड को दर्शाता है? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ए नंबर ऑप्शन यानी कि 8 नंबर जो है वो इसका सही निकलने वाला है। आगे हम लोग देखेंगे बिना दोहराव के 0 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए किसी 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है, इसका जो है आपका राइट आंसर निकालना था। तो यहाँ पर डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं, ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि शब्द जो है हाइट को इस प्रकार से लिखा जाता है, जो हाइट के शब्द हैं वो ऐसे दिए गए हैं और कोडित किया गया है, फिर लूज दिया गया है और लूज को इस प्रकार से जो है कोडित किया गया है, उसी भाषा में मोबाइल को कोडित कैसे किया जाएगा? तो जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो आपको जो है सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 87 नंबर। तो 87 में जो दिया गया है कि एक व्यक्ति है वो 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को वो कुल वस्तुओं का 1/2 देता है
यानी कि जो पहले बच्चे को देता है वो आधा दे देता है और दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 देता है, तो तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, चौथे बच्चे को कितना अंश मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना था। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट है। आगे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तार्किक क्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना था। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, सह प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक और सह प्रधानाध्यापक। इसका सही आंसर होगा, पहले आपके प्रधानाध्यापक आएंगे, फिर सह प्रधानाध्यापक और फिर सहायक प्रधानाध्यापक जो है बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। आगे आपका जो क्वेश्चन है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल जो है समबाहु त्रिभुज के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात आपको बताना था, क्या रहेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर था। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, सुरेश और शशि एक काम को जो है क्रमशः 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5,600 पारिश्रमिक प्राप्त किया, यानी कि इतनी इनको मजदूरी दी गई। तो उनमें इसके हिस्से का जो क्रमशः है वो किस प्रकार से होगा, तो 3400 और 2200 इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर जो है वो आ जाएगा। फिर 92 क्वेश्चन है, दो वृत्त जो है वो आंतरिक रूप से जो है स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का जो योग है वो 116 पाई सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर, और उनके केंद्र की जो बीच की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याएं जो हैं वो क्रमशः कितनी होंगी, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्याएं जो है वो निकल के आएंगी। नेक्स्ट है, ए का वजन जो है बी के वजन का 25% है और सी के वजन का 40% है। सी के वजन का कितना प्रतिशत जो है वो बी का वजन है, ये आपको बताना था। 160 जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति जो है तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति जो है वो क्रमशः कितनी रहेगी, तो बी नंबर ऑप्शन जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है 50 किलोमीटर घंटा और 40 किलोमीटर, ये इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, तांबे के एक गोले का व्यास दिया है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार के अनुप्रस्थ के लंबे तार के रूप में इसे खींचा जाता है। तार की लंबाई जो है वो 36 सेंटीमीटर आ जाती है, तो इसकी त्रिज्या बतानी है। तो फ्रेंड्स इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, 2 सेंटीमीटर जो है वो इसकी त्रिज्या निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है और इसका जो है संतुष्ट करने के बाद जो है x का मान ज्ञात करना था, तो 1/3 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आगे है -2/3 और 1/2 के बीच जो है दो संभव परिमेय संख्याएं बतानी थी, तो यहाँ पर जो है बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, -2/6 और 2/6 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि में 5 वर्षों की साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से जो है ₹12,000 का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो यहाँ पर 3,972 रुपये होगा। सी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है, जो यहाँ पर एक पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र का 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्षों के बाद जो है उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। पिता की उम्र क्या है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर जो है वो 25 वर्ष निकल के आएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे, एक परीक्षा है उसमें कुल अभ्यर्थियों की जो अभ्यर्थी का 37 सही 1/2% जो है वो छात्राएं हैं, और इसके साथ साथ जो छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62 सही 1/2 जो है % सफल होते हैं, और 342 छात्राएं यदि असफल होती हैं तो असफल छात्रों की संख्या जो है वो यहाँ पर आपके बतानी है। तो राइट आंसर इसका जो है 380 निकलेगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है, नीलू 1 रुपये में जो है 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो उसका लाभ बताना था। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, इसको जो है 20% का लाभ होगा यहाँ पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर।
फ्रेंड्स इस बार भी आपको जो है अपने पेपर में 120 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से पीआरटी का पहले पेपर आया था 24 अगस्त को, सेम उसी प्रकार से आपको जो है पेपर देखने को मिलेगा। तो इस बार भी आपको मुझे 120 ही क्वेश्चन का फेस करना पड़ेगा। ऑप्शंस भी आपके 5 ही रहने वाले हैं। 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक विद्यालय में जो है प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी, अंग्रेजी या दोनों को लेता है। 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% जो है वो अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों लेते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देना था। ए नंबर ऑप्शन जो है 75 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन है 103। तो यहाँ पर 4 की पावर -1 है, प्लस जो है 8 की पावर -1 है। एक कोष्टक है, प्लस में जो है 1/3/2 और इसकी जो होल पावर है -2 है को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना था। तो इसका राइट आंसर जो निकल के आया है वो आया है 1/6 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में का मान बताना था, इसका मान जो है वो कितना निकलेगा? तो बी नंबर ऑप्शन 1 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हमारा 104 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है संख्याएं दी गई हैं अनुपात में और इनका अनुपात जो है A/B/C/D का जो अनुपात है वो निकाल के बताना था कितना निकलेगा। तो 8/6/10/9 जो है बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आगे है यहाँ पर भी आपको सिंप्लीफाई करके एन का मान बताना था कि एन का मान जो है वो कितना निकल के आएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है 105। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताना था, क्या होता है? तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो ये जो है किस प्रकार की तरंगें होती हैं ये आपको बताना था। तो प्रकाश तरंगें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। सी नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो अम्ल क्षार का कौन सा संकेतक है? तो बी नंबर ऑप्शन जो है हल्दी है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान जो है वो कितना होता है ये आपको बताना था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने जो लवण का मान है वो कितना होता है? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा? ई नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 107। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 गीगावाट जीबी जो है बराबर होता है तो 1024 MB के बराबर होता है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान जो है वो कितना होता है ये आपको यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो बिल्कुल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। बी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग जो है अधिकतम विचलित होता है ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक जो है बैंगनी विचलित होता है और सबसे कम जो है वो रेड होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो पीयूष ग्रंथि है उसका कार्य बताना था। तो एक से अधिक जो है इसमें कार्य हैं पीयूष ग्रंथि के। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है मेघ गर्जन के समय जो है निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो क्या सुरक्षित है वो आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका आंसर आप एक बार देख लें, मेरे से ये कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन। मस्तिष्क के कौन से भाग का जो है रक्तचाप नियंत्रित करते हैं? तो कौन सा भाग रक्तचाप नियंत्रित करता है? ए नंबर ऑप्शन पोन्स मेडुला सेरेलम। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर
गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह घूमता है। तो भू स्थिर जो उपग्रह है वो घूमता है, स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट है। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो 120 क्वेश्चन जो पीआरटी में बीपीएससी में पूछे गए थे, तो उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दे दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप जो है इस बार के एग्जाम्स में शामिल होना चाहते हैं तो आप एक बार पेपर को ज़रूर देख के जाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।